अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कैनवा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन जो हमारे हुए हैं हमने उनमें बहुत सारे की पॉइंट कवर किए। इंशाल्लाह खैर से आज के सेशन में भी हमें चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। बट उससे पहले मेरा सवाल है, क्या आपने प्रीवियस सेशंस की प्रैक्टिस कर ली है? जो प्रीवियस सेशन में हमने काम किया था वो आपने अटेम्प्ट कर लिया है? ओके, दैट्स गुड। चले जी, गुड। सर हाफ पेंडिंग में है, हाफ इंशाल्लाह हो जाएगी। पोस्टेड ऑन एफपी। दैट्स रियली गुड, जबरदस्त जी, वेरी वेल डन। आपको पता है असाइनमेंट एक वाहिद जरिया है जिसके जरिए में पता चलता है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करते, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, नहीं कर रहे। इस वजह से सही। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ के करेंगे, उतना ज़्यादा ही चीज़ों को हम अच्छे से लेके चल रहे होंगे। चलें जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे? आज के सेशन में कवर करेंगे मेडिकल ब्रोशर को। मेडिकल टेम्पलेट्स में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल ब्रोशर। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ क्रिएटिव्स ऐड बनाए थे। आज के सेशन में हम इंशाल्लाह करते हैं जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं मेडिकल टेम्पलेट्स। और मेडिकल टेम्पलेट जैसे सर्च करूंगा यहाँ पे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। मुझे फेसबुक की पोस्ट दिखेगी, मुझे लोगोस दिखेंगे, मुझे फ्लायर्स दिखेंगे, मुझे पोस्ट दिखेंगे, मल्टीपल पीस ऑफ कंटेंट, मल्टीपल पीस ऑफ क्रिएटिव मुझे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये देख। अब यहाँ पे एक जो बड़ा एक यूजफुल चीज़ है वो ये है कि किसी भी चीज़ को रीडिज़ाइन या रीमॉडिफाई करना। तो उसके लिए माय डियर स्टूडेंट मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। सॉरी जी, सॉरी 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 सॉरी। सॉरी सर फॉर इंटरप्शन। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं है। मिस, आपने मुझे अलाउ नहीं किया स्क्रीन शेयरिंग। नहीं नहीं सर, मैंने अभी रिक्लेम होस्ट इसलिए किया ताकि मैं आपको बता सकूं। एक्चुअली मेरा ओके। जी सर। चलिए जी स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे अपने कैनवा के इंटरफेस पे आते हैं और यहाँ पे हमने सर्च किया मेडिकल टेम्पलेट। फिर यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की क्रिएटिव कुछ पोस्ट शो हो रहे हैं, देखिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीस हमेशा याद रखिएगा, वर्किंग इंस्पिरेशन के साथ स्टार्ट होती है ना, तो वो रियल में क्रिएटिव होती है। अब आप देखिए यहाँ पे हर तरह के मेडिकल एस्पेक्ट्स के क्रिएटिव्स अवेलेबल है, आप जरा ध्यान दीजिए।
अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास कुछ लोगोज हैं, ये भी एक लोगो है। और यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास मेडिकल लोगोज यहाँ पे आ रहे होंगे, ये एक लोगो है। और यहाँ पे हमारे पास मेडिकल प्रेजेंटेशंस भी आ रही थी कि ये मेडिकल प्रेजेंटेशंस हैं। ये क्रिएटिव्स हैं, ये बैनर्स हैं। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में करते हैं, हर एक पोस्ट को ओपन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और इस पर काम करते हैं। सी, मेडिकल टेम्पलेट के बाद यहाँ पे हम काम करते हैं मेडिकल लोगो पे। मेडिकल लोगो पे जैसे आप काम करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको बहुत सारे मेडिकल लोगो शो हो रहे होंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे किसी एक लोगो को रीमॉडिफाई करते हैं, उसको रिक्रिएट करते हैं। चैलेंज, यहाँ पे मैं एक लोगो को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कुछ भी सॉरी टू से टेढ़ा मेढ़ा करके आप उसे क्रिएटिविटी का नाम नहीं दे सकते। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप रिसर्च बेस्ड टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसको अच्छे से काम में ले रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे कुछ स्टूडेंट की चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा एक तरह से लग रहा होता है कि इनको वाकई में चीज़ों को और अच्छे से समझने की नीड है, सही है। यहाँ पे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह से इस चीज़ को रीडिज़ाइन कर रहा हूँ, रिक्रिएट कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे और आपने कैसे करना है, सही है। यहाँ पे ये हमारा लोगो है, इस पर क्लिक करें। टॉप में इसके दो कलर्स हैं, हम इनमें से इस वाले कलर पे क्लिक करते हैं, इसको ब्लू कलर दे देते हैं। इसका जो दूसरा कलर है उस पर क्लिक करते हैं, उसको थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर दे देते हैं, सही है। इस तरह दो कलर दे दें, इस पर क्लिक करें, कलर में जाएं, इसको भी ये कलर दे दें। नीचे वाला जो मेडिकल सेंटर है इस पर क्लिक करें, इसको ये कलर दे दें। देन जो नीचे वाला मेडिकल सेंटर है इस पर क्लिक करें, उसका साइज इंक्रीज कर दें। फिर यहाँ पे जाएं, इस पर क्लिक करें, साइज इंक्रीज कर दें। फिर यहाँ पे इसका साइज अगेन डिक्रीज कर दें। इधर आ जाए, इसका फ़ॉन्ट का टाइप थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है रोका वन, इस तरह से। यहाँ पे फिर एक और है 29 LD ADIR, इस पर क्लिक करें। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इस पर क्लिक करें, साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करें एंड डेट्स इट। ठीक है। पहला फ़ॉन्ट का टाइप है मोंटिसेरेट, स्पेलिंग देख लें, आपने भी ये सर्च करना है। दूसरा फ़ॉन्ट स्टाइल है 29 LD ADIR, ये सही है। हमने रिक्रिएशन की वर्किंग स्टार्ट करनी, कलर थीम हमने चेंज कर लिया। इसके बाद इसको थोड़ा इधर साइड में कर दें और यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन पे आए। यहाँ पे हम सर्च करते हैं मेडिकल आइकन। मेडिकल आइकन जिसे सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स में आना है अपने सी ऑल। और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह के टेम्पलेट्स आ रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह के आइकन्स आ रहे हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट सपोज इस पे क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पहले एलिमेंट्स में जमा कर रहा हूँ और इस पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे एक ये है, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में यहाँ पे ले रहा हूँ, फिर अपने अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर रहा हूँ, सही। सबसे पहले लेट सब, अच्छा जो मुझे यूज़ नहीं करना होगा उसको मैं ऐड करके डिलीट भी कर सकता हूँ, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं
इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं समझता हूँ इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। सेकंड पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, कलर्स में जाएं, कलर्स का ब्लू कर दें। ये देखिए एक रिक्रिएशन हो गई। देन यहाँ पे दो चीज़ें हमने ऐड की, इसको थोड़ा स्पेस देते हैं, इस तरह से सही है। इस पर क्लिक करें, कलर्स में जाएं, यहाँ पे टॉप पे इसको कलर दे दे। इस पर क्लिक करें, इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लें, जैसे आउट करें, एंड देन अब यहाँ पे देखें। अब हमें लगता है बाकी चीज़ों की नीड नहीं है, हम बाकी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। देखें, ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ ऐड करें वो यूज़ ही करें, हो सकता है आप यूज़ करें, हो सकता है आप ना करें। सही। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये चीज़ ऐड कर दी, फिर इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे हम लेट सपोज एक हॉस्पिटल नेम लिखते हैं मेडिकेयर, और नीचे लिखते हैं हेल्थ केयर। सही है। और यहाँ पे लेट सपोज हम ऐड कर देते हैं हॉस्पिटल। ये सारा काम कर लिया आपने। क्लिक करके इसे सिलेक्ट करें। आप क्या करेंगे, नीचे से क्लिक करके इसे सिलेक्ट करेंगे, और फिर इसको इसे छोटा करेंगे एक साथ। राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप कर देंगे। अब आप इसको जैसे भी छोटा बड़ा करें, ये आपका एक लोगो है। अब जहाँ इसको ऐड करना है, इसको टॉप में इस तरह से छोटा सा रख दें। चलें जी, अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक लोगो को भी रिक्रिएट कर लिया था। मान के चलते हैं आपको ये लोगो डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करें, शेयर पे जाएं, डाउनलोड में जाएं, यहाँ पे फाइल टाइप में पीएनजी, अपने पीएनजी ही रखना है। फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले बॉक्स पे चेक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, एंड आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखें, अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये विदाउट बैकग्राउंड की एक इमेज है। ये जो लोगो है ये आपका विदाउट बैकग्राउंड है। देखिए, अगर विद बैकग्राउंड हम डाउनलोड करते हैं, शेयर में जाएं, डाउनलोड में जाएं, इस बार हम जेपीजी कर देते हैं। ये देखिए, विद बैकग्राउंड, और ये दूसरा विदाउट बैकग्राउंड। सही है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी थी रिक्रिएशन की, रीडिजाइन की। आप यहाँ पे देखिए, आप, मैं फिर कहूँगा, कुछ भी को कुछ भी करके आपने ग्रुप में सेंड करना, फिर बोलना है सर माई क्रिएटिविटी, तो यकीन जाने वो क्रिएटिविटी नहीं है। चीज़ों को इस तरह से सेट करें, रिक्रिएट करें, तो वो वाकई में लगे कि हाँ यार ये कुछ काम है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जितना टाइम लगे आप लगाइएगा रिक्रिएशन में। सही है।
अब इसके बाद हम यहाँ पे अगेन मेडिकल टेम्पलेट्स की तरफ ही आते हैं। और यहाँ पे देखिए मेडिकल टेम्पलेट्स को हम सर्च करेंगे, तो इसमें जो सबसे ज्यादा हमें एक चीज़ की क्वांटिटी दिख रही है वो दिख रही है ब्रोशर्स की। आई गेस वो इस सर्च में नहीं, प्रीवियस सर्च में बहुत ज्यादा ब्रोशर्स दिख रहे थे। हम डायरेक्ट लिख भी लेते हैं, नहीं मेडिकल टेम्पलेट लिखते हैं जी। वो ब्रोशर्स की हमारे पास क्वांटिटी आ रही थी, ये देख, ये इस तरह से 3 पेजेस ब्रोशर, ये आप देख रहे हैं, इस तरह के यहाँ पे शो हो रहे थे। और यहाँ पे कुछ हमारे पास फेसबुक के कवर पेजेस भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के एड्स भी आ रहे हैं, इस तरह की ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशंस भी आ रही हैं। ये फेसबुक के कवर पेजेस आ रहे हैं, लोगोज आ रहे हैं, एफर्ट टू रिजॉल्व, ये बहुत एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन भी आ रही है। देखिए इस तरह से हमारे पास क्रिएटिव क्रिएटिव टेक्स्ट और एलिमेंट्स आ रहे हैं। सही है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, आप जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्रिएटिव अच्छा बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने मेडिकल टेम्पलेट के बाद अब हमने यहाँ पे सर्च करना है एक और चीज़, मेडिकल ब्रोशर, जो कि हमारा एक्चुअली मेन टॉपिक भी है। अब यहाँ पे जब आप इन ब्रोशर्स को ओपन करेंगे तो आप इनको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना है। देखें, अब कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पे किसी भी एक टेम्पलेट को उठाते हैं, और उस टेम्पलेट को उठाने के बाद वो एज असाइनमेंट जमा करते हैं, वो बोलते हैं माई क्रिएशन। जबकि एक टेम्पलेट को अगर आप यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, एक टेम्पलेट को यूज़ करके उसको आप पोस्ट करना, ये आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप एक तरह की गेम खेल रहे हैं जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। सी पोस्ट हमेशा खुद की क्रिएट करें, फॉन्ट साइज को ऐसा रखें कि वो अट्रैक्टिव लगे, क्रिएटिव लगे। मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देखा करें, उसमें जिस तरह के फ़ॉन्ट के साइजेस मैंने यूज़ किए होते हैं वही आपने यूज़ करने हैं। अगर आप मेरे जैसा कलर स्कीम यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव वे में रखें। आपको पता है कुछ स्टूडेंट की ये होते हैं कि फ़ॉन्ट बहुत बड़े होते हैं, आइकन उससे ज़्यादा बड़े होते हैं, एक्चुअल इमेज छोटी होती है और चीज़ों का कलर बहुत अजीब होता है। इस तरह का काम नहीं करना, आपने पहले बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेनी है, उन चीज़ों को ओपन करें, उनका फ़ॉन्ट साइज देखें, अपना फ़ॉन्ट साइज देखें, फिर इस तरह से काम करें। सही है। इसके बाद क्रिएट में जाएं। क्रिएट में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रोशर। फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा ब्रोशर लैंडस्केप का।
इस तरह से ये इसका एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस एरिया पे आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखें ब्रोशर। अब इसके बाद जब इस तरह का ब्रोशर का फर्स्ट पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने कुछ थीम सेट करनी है। हमने एक कलर थीम ऐड करनी है और हम उसी कलर थीम को यूज करके अपने पोस्ट को मजीद बना रहे होंगे। जस्ट अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस तरह का आपका पेज ओपन हो गया, एलिमेंट सेक्शन पे जाएं। और एलिमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको शेप्स आ रहा है, अब इनमें से कोई भी एक शेप चूज करें, इस पे क्लिक करें, कलर्स में जाएं, इसका कलर आप कर दें ये वाला ब्लू। दिस वन देखिए जी, ये इस शेप को आप यहाँ पे लें। ये पेज ऑलरेडी पार्टीशंस में था, आप यहाँ पे पार्टीशन एड कर दें, स्क्रॉल डाउन कर दें। उसके बाद ऑल्ट की के साथ इसकी एक कॉपी ले लें और सेकंड एरिया में ऐड कर दें। ठीक। जब इस तरह से सेकंड एरिया में आप ऐड कर देंगे तो ये फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का आपका एरिया सेट हो जाएगा। इसके बाद आप ऐड अ पेज कर दें। एंड देन अब यहाँ पे शेप ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम पेज को ही पूरा कलर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया को डिवाइड करना था तो उसके लिए हमने शेप यूज किया। जबकि सेकंड पेज को हम कंप्लीट कलर दे देंगे, इस पर क्लिक करें, कलर्स में जाएं, यही कलर दे दें। तो ये आपका पेज का एक थीम स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया। इसके बाद हमने आना है एलिमेंट सेक्शन पे और यहाँ पे हमने सर्च करना है फ्रेम। तो ये फ्रेम्स में आने के बाद हमने थर्ड फ्रेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसका साइज डिक्रीज कर दें और इस तरह से आपने एक फ्रेम ऐड कर देना है। सही है। ऑल्ट की के साथ इसका एक फ्रेम ले लें इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दें। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी एलिमेंट सेक्शन पे आना है। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करता हूँ स्टूडेंट्स, आपको पता है क्रिएटिव और डिजाइनिंग में जो है ना कॉन्सेप्चुअल काम होता है, लेकिन समटाइम मैं आपको चीज़ें इतनी बेसिक लेवल पे बताता हूँ और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड है। यहाँ पे हम आएंगे एलिमेंट सेक्शन पे और अब हमने यहाँ पे सर्च करना है मेडिकल लोगो। ग्राफिक्स में आ जाए, यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें और ये देखें, साइज डिक्रीज कर दें और इस तरह से एक आपने इसका लोगो यहाँ पे सेट आउट कर देना है। डन है जी, डन। इसके बाद टेक्स्ट सेक्शन पे जाएं और यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करें और अब हम यहाँ पे लिखते हैं मेडिकेयर हेल्थ केयर।
तो आपने क्या करना है, आपने इसके टेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्पेसिंग पे थोड़ा काम करना है, यहाँ पे स्पेसिंग पे आ जाए। और उसके बाद इसके टेक्स्ट पे क्लिक करें, फॉन्ट स्टाइल में आ जाए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कूपर बीटी यूज़ करता हूँ। इसके बाद आपने इसका साइज डिक्रीज कर देना है। इस पर क्लिक करें तो इसका फॉन्ट का जो साइज मैंने रखा है 32.5 रखा है, कूपर बीटी फॉन्ट है। क्लिक करें, कलर्स में जाएं, कलर इसका यही रखते हैं। डन हो गया जी। या फिर आप इस पर क्लिक करें, आप जो इसका कलर दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, इस डार्क वन। आप ये डार्क वाला कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद इसी को आपने ऑल्ट की के साथ कॉपी लेनी है, आपने इधर ले आना है। और यहाँ पे इसका कलर आपने वाइट कर देना है। देन आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लेंगे। यानी जी किसी ग्लिच की वजह से हमारा काम दोबारा से रिवाइव हो गया। हम इस पर क्लिक करते हैं, स्पेसिंग में जाते हैं, स्पेसिंग कम कर देते हैं। इस पर क्लिक करें, फॉन्ट में जाएं, यहाँ पे फॉन्ट हम इसको चूज करते हैं कूपर हेविट। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट मिनट, आई गेस ये वो फॉन्ट नहीं है, कूपर बीटी सॉरी। कलर्स में जाएं, डार्क कलर दे दें, साइज डिक्रीज करें। इसकी ऑल्ट के साथ एक कॉपी लेके आप इधर ले आए। फिर क्लिक करने के बाद कलर्स में जाएं, वाइट कर दें। इस पर क्लिक करें, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लें, यहाँ पे राइट कर दें। और यहाँ पे आप लिखेंगे अबाउट अस। सही है, ये सेक्शन होगा अबाउट अस का। देन आप यहाँ पे ओपन करें चैट जीपीटी को। हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट ऐड करवाएंगे वो चैट जीपीटी से करवाएंगे, ताकि हमारी वर्किंग बहुत अच्छे से हो सके। यहाँ पे आ जाएं और सिंपली आप यहाँ पे लिखें, प्लीज राइट अ शॉर्ट अबाउट अस टेक्स्ट फॉर मेडिकल ब्रोशर। देखिए इस तरह से आ गया। सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें। देखते हैं यहाँ पे ये ऐड होता है, टेक्स्ट में आ जाए, ऐड अ लिटिल बॉडी टेक्स्ट, कंट्रोल वी कर दें, इसको साइड अलाइन कर दें, साइज का डिक्रीज कर दें। इस साइज को सेट करें, कलर्स में आ जाएं, वाइट कर दें। ये देखिए, ये अबाउट का टेक्स्ट इस तरह से हमारा ऐड हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एलिमेंट सेक्शन पे जाना है
और यहाँ पे सर्च करें डॉक्टर इमेज। तो यहाँ पे हमने फोटोज़ में आना है। फोटोज़ में CR। तो इस तरह की हमारी कुछ इमेजेस आ रही होंगी। हम इनमें से कोई भी इमेज ऐड कर लेते हैं। जैसे ये इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। डबल क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, डन। ये एक इमेज हमारी ऐड हो गई। इसके बाद फ्रेम पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये लाइंस दिखेंगी। इस पे आ जाए, लाइंस पे क्लिक करें। एंड लाइंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपने इस सर्कल पे आना है, सही है। स्टेप से याद रखिएगा। इस पे क्लिक करें, देन इस पे क्लिक करें, देन इस पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको वाइट कर दें। दैट्स इट। दूसरे फ्रेम पे आ जाए। यहाँ पे हम कुछ और इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं। क्लिक करें, लाइंस में जाएं और इस पे दोबारा आ जाए, डन। सही। यहाँ तक हमने वर्किंग कर ली। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई। हमने ये जो कलर थीम चूज की है इसमें हमने दो कलर रखे हैं। ऑलमोस्ट दो, मैक्सिमम आप तीन क्या कंसिडर कर सकते हैं, वाइट को भी। हमने तीन कलर रखे हैं। और जो फॉन्ट है वो हम बिल्कुल एक मिनिमलिस्टिक रख रहे हैं, ताकि हमारी जो रीडेबिलिटी है वो एक बेहतर तरीके से हमें शो हो। जी स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चंस जी यहाँ पे आ रहे हैं। नो प्रॉब्लम सर। ओके सर। अच्छा सर, रिक्रिएट करके कैनवा पर ही सेल कर सकते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का वेट करूँ, आप वॉइस वॉइस कर रहे हैं। सर, रिक्रिएट करके कैनवा पे सेल कर सकते हैं हाँ, लेकिन लेवल बहुत हाई होना चाहिए आपका। सर, AI का भी बताना। महानूर। हम सेशंस को सीक्वेंशियल वे में लेके चलेंगे, तो किस चीज़ को कब बतानी है डियर स्टूडेंट्स, वो हम साथ साथ देख रहे होंगे।
सर एक बार फिर से टेक्स्ट सेलेक्ट करके। जी बिल्कुल, मोबाइल में ग्रुपिंग भी हो जाती है, आप ट्राई करके देखिएगा। आपको स्टेप्स में ग्रुप में शेयर करूंगा। स्टूडेंट, टू बी ऑनेस्ट, इस लेक्चर से रिलेटेड आप में से किसी का भी एक क्वेश्चन नहीं है। चलिए जी, फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक हमने काम कर दिया। कोशिश किया करें स्टूडेंट, जो प्रोटोकॉल है हमारा, प्रोटोकॉल ये है कि आपने जो करंट सेशन होता है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने होते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है हर एक सेशन का अलग सेशन से चीज़ें बताई जाती हैं। इंशाल्लाह खैर से, उसके लिए आपके ग्रुप में आपको एक मैसेज में शेयर कर दूंगा। आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है तो आप कर लेंगे, ठीक है। हर एक सेशन में हर एक चीज़ नहीं होती। हर एक सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। चलें, यहाँ तक काम हो गया। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे आप सोशल कॉन्टैक्ट के लिंक सेट करने हैं। फर्स्ट पेज के लिए तो यहाँ पे ऑल्ट की के साथ कॉपी करेंगे। इस टेक्स्ट को नीचे आएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के लिए आपको पता है आपने स्लाइडर को यूज़ करना है, इसको आगे पीछे करें तो जूम इन जूम आउट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टेक्टस। कलर्स में जाएं, इस पर क्लिक करें, अनबोल्ड करें, साइज डिक्रीज करें। और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं फ़ोन नंबर। ये ऐड हो गया। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ फ़ोन वाला टेक्स्ट को बोल्ड कर दें। बाकी चीज़ें हम साहब को बोल्ड करके देखते हैं, तो इट्स गुड। फिर हम यहाँ पे इसकी ईमेल ऐड करते हैं। support@medicare.com। इस पर क्लिक करें, स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, लाइन स्पेस से थोड़ी सी, एंड सही है। यहाँ पे दो चीज़ें हमने ऐड की। माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल से नेक्स्ट सेशन में हम इस पोस्ट को भी कंप्लीट करेंगे, इसका सेकंड पेज भी क्रिएट करेंगे। तो हमारा आज का सेशन का टाइम यहीं तक हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितनी चीज़ें मैंने सिखाई, काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन ये भी असाइनमेंट्स की नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो असाइनमेंट है वो आज के सेशन की कोई नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है। मज़ीद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।